गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 2 ये जो कश्मीरी कवयित्री है लल्ल दत्त इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय देख लें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल्ल दत्त का जन्म 1320 के लगभग यानी 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक जानकारी से मतलब है कि कहीं लिखित में ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि भाई ये तो सच ही सच है। यानी जो किंवदंतियाँ होती हैं उनके आधार पर ही पुराने जो कवयित्री हैं या कवि हैं उनके जन्मदिन के बारे में या उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन प्रमाणिक कुछ भी नहीं होता जो प्रमाण के आधार पर हो। लल्ल दत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। लल्ल दत्त की काव्य शैली को बाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद यानी कबीर के तो हम दोहे बोलते हैं, कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, मीरा ने पद लिखे हैं, तुलसी ने चौपाइयाँ लिखी हैं, है ना, सोरठा लिखे हैं, छंद लिखे हैं ऐसे, और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। वैसे ही उसी तरह है ना लल्ल दत्त के बाक प्रसिद्ध हैं, यानी लल्ल दत्त द्वारा लिखे हुए बाक प्रसिद्ध हैं। अपने बाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक आडंबर यानी धर्म के नाम पर जो आडंबर किए जाते हैं, यानी जो दिखावा किया जाता है, उनका वो विरोध करती रही। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्ल दत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता को सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी पहले जो कवि या लेखक होते थे वो क्या करते थे कि वो राय दरबारों के अनुसार यानी राजाओं के अनुसार अपनी कविताओं को, अपने पदों को, अपनी कहानियाँ हैं या कोई भी रिपोर्टाज होता या कोई और भी चीज़ें होती या चौपाइयाँ हैं या पद हैं या जो भी हैं, बहुत सारे लोग क्या करते थे कि राजा खुश हो जाए, हम ऐसी बात बोलें, ऐसी चीज़ें लिखें, ऐसी उनको कुछ भी जो हमारा है वो लिखित में जो भी लिखते थे, यानी अपनी रचनाओं को इस तरह से प्रेषित करते थे राजाओं के सामने कि उनको खुशी महसूस हो। लेकिन जो ये कवयित्री थी लल्लेश्वरी, इन्होंने कभी भी राजाओं की भाषा को नहीं बोला, बल्कि जो जनता की भाषा थी, जो जनता को सरल लगती थी, जो जनता समझ सकती थी, ऐसी भाषा में अपना बाक लिखे हैं। यही कारण है कि लल्ल दत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी, स्मृति और वाणी मतलब स्मृति मैंने उनकी यादों में और उनकी जबान पर, ठीक है, आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये जो कवयित्री थी लल्ल दत्त, उनके बारे में, लल्लेश्वरी या लला इनको कहा जाता है, उनके बारे में जीवन परिचय था। अब हम पाठ परिचय जो बाक उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने का उद्देश्य यहाँ लल्ल दत्त के 4 बाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है।
ठीक है, ये दूसरी लाइन। तीसरी लाइन है, पहले भाग में लल्लदत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों, जो यहाँ भाग प्रस्तुत किए हैं, रस्सी कच्चे धागे वाली, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और चौथा है इनका थल थल में बसता है सिभी। ये जो चारों भाग हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि लल्लदत्त जी ने इन भागों में क्या कहा है। तो पहले भाग में क्या कहा है लल्लदत्त जी ने, ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मैं काम कर रही हूँ वो व्यर्थ जा रहे हैं और उनका कुछ भी औचित्य नहीं निकल रहा है। दूसरा जो है इसमें, दूसरे में बाह्य आडंबर, यानी बाहर के आडंबर जो दिखावा होता है उनके बारे में, बाह्य आडंबर यानी दिखावा, इनके बारे में विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि अंतःकरण के से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। यानी जो संसारिकता है ये माया जाल है और इसमें कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरा जो है आपका, तीसरे भाग में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। यानी उसने अपनी आत्मा का लोचन, यानी अपने आत्मा को देखा है कि अभिव्यक्ति की है। यानी अपने आत्मा से जो भी उनके निकला वो उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया है, यानी उनको बताया है कि वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। यानी अच्छे कार्य करने पर ही इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और चौथा जो आप इनका भाग था, लल्लदत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। चौथे में थल थल में कुछ पाएगा नहीं, ये चौथा भाग है आपका, इसमें इन्होंने क्या माना है कि आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। यानी आत्मा की जागृति को ही, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जागृति को ही, ये संसार नश्वर है ये जागृति इनके अंदर जो आई है उनको, उसी को वो सच्चा ज्ञान मानती हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध भागों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। यानी इन सब भागों का जो अनुवाद है कश्मीरी भाषा से यहाँ पर हिंदी भाषा में जो किया है वो मीराकांत ने किया है। चलो तो फिर अपन इसका जो रस्सी कच्चे धागे की, ये जो आपका तीसरा भाग है, मतलब फर्स्ट भाग है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा इनका ये है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तीसरा भाग है इनका, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू में क्या उतराई। और चौथा है इनका, थल थल में बसता है सिभी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस तरह से इनके ये चारों भाग थे। कल मैं इनका अर्थ बताऊंगी और मैं आपको इसके साथ शब्दार्थ भी भेज रही हूँ, वो शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में कर लें। और इसको कवित्री का परिचय और कविता परिचय दोनों ही आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कवित्री परिचय तो आपको ज़रूर कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये जो है वो पेपर में भी आता है, तो इसलिए ठीक है बच्चा, थैंक यू।